कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। मैं 12 तारीख का वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए नहीं डाल पाया। 13 तारीख का मैं एनालिसिस करवा दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आए हैं 13 तारीख का मैथ के शिफ्ट में, और मैं टाइम मिलेगा तो 12 तारीख का भी अपलोड कर दूँगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12 तारीख का मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है SI 1920 रुपये है, टाइम 2 साल है और रेट कितना है 8% है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक, देखिए आप तो जानते हैं इसको मैं सेकंड मेथड से भी बता दूंगा आप लोगों को। देखिए फर्स्ट आप तो जानते हैं SI बराबर क्या होता है PR/T/100। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, देखिए हमको निकालना है क्या, प्रिंसिपल। तो हमको ये प्रिंसिपल निकालना है, तो SI हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, SI × 100/R × T बराबर प्रिंसिपल बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो SI कितना है आपका, SI 1920 है इंटू 100 अपॉन रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 2 साल। तो 8 से काट दे तो 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 0 फिर 120 ना, तो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 12,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी को मैं सेकंड मेथड से आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो मैं प्रीफर करता हूँ। ठीक है, ये तो सब बेसिक मेथड से आप लोग लगा ही सकते हैं। देखिए रेट दिया है 8%, ठीक, रेट दिया है कितना 8%, तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं 8/100। ठीक है, या तो इसको काटेंगे तो 25। ठीक, अब देखिए इसको ये हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, 25 अगर प्रिंसिपल है, 1 साल में ब्याज हमको 2 रुपया मिल रहा है, तो टाइम है 2 साल। तो 1 साल में अगर 2 रुपया मिल रहा है तो 2 साल में मिलेगा कितना 4 रुपया। ब्याज कितना 2 साल में 4 रुपया, लेकिन ब्याज 4 रुपया है नहीं, है कितना 1920। ठीक है, अब कितने गुना हो गया ये, 4 चौका 16, 4 अट्ठे 32, 480 गुना। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी आपका कितना हो जाएगा 480 गुना। देख लीजिएगा, आपको ये भी आंसर आएगा 12,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 दूरी 15 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसका एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड तो देखिए दिया क्या है 1/3 और 1/4, तो इसका LCM कितना आ जाएगा 12। तो हम लोग दूरी क्या करेंगे 12 के मल्टीपल मिलेंगे। तो मैंने मान लिया दूरी कितना है 120 किलोमीटर। ठीक है, कोई पॉइंट अगर A से B के बीच की दूरी क्या है 120 किलोमीटर। तो 1/3 दूरी, तो 120 का अगर 1/3 हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक, यानी ये 40 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब देखिए 40 किलोमीटर अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, तो 40 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको 4 आवर्स। ठीक, अब देखिए 1/4 दूरी, अब देखिए 1/120 का 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर। यानी अब 30 किलो नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है, यहाँ से 30 किलोमीटर, अब देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा 2 आवर्स यहाँ लग गया। अब शेष दूरी बचा क्या, फिर आगे बोल रहा है शेष दूरी, तो शेष दूरी बचा क्या 4 3 7 70 किलोमीटर तो चल गया, बचा कितना 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो इसको डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर लग जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 120, टोटल टाइम 4 2 6 1 7, तो 120/7 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो फाइंड एवरेज स्पीड।
अब देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देखिए इसको हम टोटल इसका एलसीएम ले लेंगे, 120 एलसीएम आएगा। ये हम डिस्टेंस मार लेते हैं। अब देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो इस 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 20 आवर्स। ठीक है। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 15/120 यानी 15 आवर्स लग जाएगा। अगर वही 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 24 आवर्स। ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस होगा कितना, 120 × 3 अपॉन, अब देखिए टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आवर्स, यहाँ पे 15 आवर्स, यहाँ पर 40, तो 5 4 9 2 4 59 आवर्स, 59 आवर्स, तो 59। अब ये 3 हम क्यों अब 3 इसलिए किए, जैसे ए से बी एक के अगर 6, यहाँ से हम 120 माने हैं। ठीक है। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा से एक बार गया, फिर दूसरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से गया, तीसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से गया। तो एक बार ये गया, एक बार ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 × 3। ठीक है। तो 120 यानी 12 × 36 यानी 360/59 किलोमीटर प्रति आवर से आपका स्पीड आ जाएगा। ठीक। ये 3 क्यों आया मैं बता दिया। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 7 के 21 यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर ले सकते हैं कि ऑप्शन में क्या था। ठीक है। या तो फिर इसको करने का सिंपल तरीका आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 600 + 3, इसको लिख सकते हैं 5 9, इसको क्या लिख सकते हैं 600 - 3। ठीक। अब देखिए a + b a - b, a² - b² का बन रहा है। ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 1 2 3 4 माइनस b² मतलब 9। तो इसको जब हम माइनस करेंगे 19995 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 + 4√2 और 6 - 3√2 का मध्यानुपाती। मैं आपको मध्यानुपाती बताया था कि रूट में ए बी होता है। अगर दो संख्या ए और बी हैं तो उसका मध्यानुपाती निकालेंगे तो रूट में ए बी होता है। तो बस इसी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या है, 8 + 4√2 × 6 - 3√2। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। 4 को पहले में से कॉमन लेंगे तो 2 + √2 बचेगा, और इसमें से हम अगर 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 - √2। अब देखिए ये क्या बन रहा है, अब ये देखिए 2 + √2 और ये क्या बच रहा है, 2 - √2। तो ये फॉर्म बनना है ना, a + b और a - b का फॉर्म बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ठीक। तो देखिए रूट में इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 × 12 इंटू देखिए a² - b², यानी a का स्क्वायर करेंगे तो 4, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। 4 में से 2 गया 2, तो 12 दूना 24, रूट में 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्या अनुपात 3:5 है या CF 8 है तो LCM बताइए। ठीक। देखिए दो संख्या अगर A:B है ना, हम इसका अनुपात क्या था, 3:5 है, तो हम इसको मान लेते हैं ना 3x, इसको मान लेते हैं 5x। तो इसका ये CF निकालेंगे तो ये CF कितना आ जाएगा, x आएगा इसकी। चूँकि क्वेश्चन में हम लोग इसका या CF निकालेंगे तो x आएगा, लेकिन या CF का वैल्यू कितने दिया है, 8, यानी x का वैल्यू 8 आ गया। तो संख्या हो जाएगी क्या, 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24। संख्या होगी 24 और 40। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM / SCF। ठीक। अब देखिए पहली संख्या मेरी क्या आ गई, क्या 24, दूसरी संख्या आ गई क्या 40,
और एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम को एल लिख देते हैं। एचसीएफ दिया है 8, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो एल बराबर हम एलसीएम निकालेंगे तो 24 पंजे 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए प्लस बी दोनों मिलके 10 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इजी हो चाहे आसान कठिन हो, मैं सब आपको करा दूंगा। देखिए 15 दिन, ये कितना है 10 दिन, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3, यानी ए की एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 होगी, लेकिन दोनों के मिल आके कितना है 3, तो बी की कितनी आ जाएगी 1। तो अब देखिए अब 30 कम है, अगर बी एक की एफिशिएंसी से काम करेगी तो 30 कम करने में इसको 30 दिन लग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड डायगोनल। देखिए घन आपको जानते हैं ना, सभी क्या होती है इक्वल होती हैं, ठीक है, सभी साइडें इक्वल, भी साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, घन की सभी साइडें क्या होती हैं इक्वल होती है। तो हम इसका बताए थे कि आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब होता है, यानी 216 दिया है इक्वल टू ए का क्यूब, ए बराबर 6, यानी 6 के कोण, तो साइड हमको क्या मिल गया ए, तो इसका हम जानते हैं डायगोनल, घन का डायगोनल क्या होता है a√3, ठीक है, a√3, तो a का मान कितना है 6, तो 6√3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x - 1/x = 6, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान बताना है। तो मैं बताया था इसका क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस 3a। अगर मैं बताया था क्या कि अगर x प्लस 1/, देखिए x प्लस 1/x = a है, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान हो जाएगा a का क्यूब माइनस 3a। एक तो a बताया था, और सेकंड में बताया गया इसी का अपोजिट x - 1/x = अगर a है तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालने के लिए क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस 3a, ये मैं बताया था। अब देखें a बराबर क्या है 6, तो हम इसको क्या करेंगे 6 का क्यूब प्लस 6 × 3, यानी 6 का क्यूब 216 प्लस 18, तो 8 × 6 = 14, 3 2 234, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए इसका गोले का CS से हो चाहे आपका TS से हो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। अब देखिए 4πr² कितना 196 पाई दिया है, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, इसको 4 से भी काट दीजिए, 4 से भी काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 9 36, तो r बराबर कितना आ गया 7, ठीक है, r बराबर आपका आ गया 7। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr का क्यूब, ठीक। अब देखिए 4/3 × पाई × r का क्यूब, तो r का 7 का क्यूब करेंगे तो 343 × 4 × π/3। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 2 1 4 चौके 17 1 4 3 12 1 1372 π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा किस टर्म में दिया है, अगर पाई का टर्म में नहीं दिया होगा तो पाई का मान रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयतन की भुजाओं की माप 5:4 है, एक आयत की भुजाओं की माप 5:4 है, इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर, तो भुजाओं की माप बताइए। देखिए दिया है क्या आपको, एक आयत दे दिया है, इसकी भुजा 5 और 4 के रेशियो में दिया है, ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं, 5x और 4x हो गया। अब इसका परिमाप जब निकालेंगे आयत का, तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2l + b,
ठीक। तो 2l प्लस बी करेंगे तो 9x, ठीक है, यानी 9 दूनी 18x। तो परिमाप कितना दिया, 90 सेंटीमीटर, यानी 18x की वैल्यू कितना है, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब देखिए तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 25, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20। दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। अच्छा, किस चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। आप याद रखिएगा हमेशा, जिस चतुर्भुज की साइडें बराबर होती हैं वही बस केवल 90 डिग्री पर कट करती है, मतलब बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है न, सभी साइडें क्या हो, बराबर हैं। जैसे आपका वर्ग हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया था, अब देखिए वर्ग से ही बन जाता है समचतुर्भुज। इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो बन जाएगा आपका समचतुर्भुज। इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक वर्ग के और एक समचतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के नहीं कट करते हैं और एक आयत के नहीं कट करते हैं। ठीक, अब देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x² प्लस 6 बराबर x प्लस 8 के मूल बताइए। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 6, इसको हम इस पलटी ले लेते हैं इस साइड, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, -8 = 0। अब देखिए x², ठीक है, -2 माइनस x = 0, या तो x² -x -2 = 0। देखिए इसका मूल तो एक आप बेसिक से निकाल सकते हैं, और ये विधि जो मैं बताया था, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर -2 आए और जोड़ने पर -x, तो -2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो -2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसका अगर जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा। ठीक, -1 आ जाएगा, वही x और -1। ठीक, अब देखिए फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। सेकंड स्टेप में मैं बताया था कि इसको साइन को चेंज कर देते हैं, तो इसको साइन को चेंज करेंगे तो एक 2 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। ठीक, 2 और -1। और मैं थर्ड स्टेप में बताया था कि x के कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो इसमें अगर भाग देंगे x के कोफिशिएंट से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका मूल क्या हो जाएंगे, 2 और -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आई थिंक एरिया निकालना था आपको, इसका छूट गया है, क्या लिखना, इसका एरिया निकालना था। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया निकालना था। आपको पता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से इसके लंब डालें तो इक्वल डिस्टेंस पर इसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अगर ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये भी आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिपलेट बताया था कि 3, 4, 5। अब देखिए ये 5 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसकी मान क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, इसकी मान क्या आ जाएगी, 3। तो मैं अगर इसका एरिया निकालूंगा तो एक का अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 3। अब देखिए जो एरिया इसकी है वही एरिया इसकी होगी। ठीक है, तो हम इसका निकाल के इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरा त्रिभुज की हमको एरिया क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा, यानी 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गाड़ी 20 किलोमीटर/आवर की चाल से स्पीड की चाल से दूरी 25 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो सेम डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए, बहुत ही जी, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो डिस्टेंस पहले देखिए कितना हो जाएगा,
अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 25 मिनट में है, तो हम इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं। 20 से कम 20, 20 दाई 60, यानी 25/3 किलोमीटर वो जाएगी। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब बोल क्या रहा है कि यदि हम इस सेम डिस्टेंस, यदि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो सेम डिस्टेंस इसी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी अपन चाल ना। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी अपन स्पीड। तो दूरी हम लोगों की 25/3 आ गई। ठीक है, इसके बटा में पहले स्पीड अगर 5 थी तो अब पहले स्पीड अगर 20 थी, अब स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है, तो कितनी हो जाएगी 25। ठीक है ना, तो वह ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3 आवर्स। अब इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या में बताया तो वो होती जो एक और खुद से कटे, इट सेल्फ से कटे, उसी कहते हैं अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 पूछा है, तो पहला हो गया 2, दूसरा का हो गया 3, तीसरा का हो गया 5, चौथा का हो गया 7, पाँचवा हो गया 11। 9 नहीं होगा, देखिए, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगी। मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्या एक से कटे या खुद से कटे, बस, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। प्रथम 5 पूछा है तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। अब इसी का सम पूछा है तो अब इसको जोड़ लीजिए, 2, 3, 5 दूनी 10, 7, 17, 17, 11, 28 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 और 36 का मध्यानुपाती, बस इसी का रूट ले लीजिए। 25 × 36, तो 5 × 6 बराबर 30, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये देखिए लिखा है tan स्क्वायर 55 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 35 डिग्री। अब देखिए, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। tan स्क्वायर 55 डिग्री माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर 90 माइनस 55 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए tan स्क्वायर 55 डिग्री माइनस, अब इसको ये किस में काट, अब इसमें 90 को देख के चेंज हो जाएगा, तो किस में चेंज होगा, tan स्क्वायर 55 डिग्री, ये कट जाएगा, प्लस माइनस आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की आयु का योग 80 है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15 × 17 है, ए की वर्तमान आयु। देखिए, अगर हम इसको प्रेजेंट मानते हैं, ठीक है, इसको हम प्रेजेंटेज मानते हैं। ठीक, तो बोला है कि ए और बी की आयु का योग 80 वर्ष है 8 वर्ष बाद। अब देखिए, अगर हम ए और बी का मान रहे हैं, प्रेजेंट क्या है हमको नहीं पता, इनके आयु का रेशियो क्या है हमको नहीं पता, बस ये बोला है कि 8 वर्ष बाद यानी प्लस 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 15 × 17 हो जाता है, 15 और 17 हो जाता है। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु में इन लोगों में क्या रेशियो हमको नहीं पता, बस यहाँ से 8 वर्ष बाद इसका बोला है, इसका रेशियो 15 हो जाता है, इसका 17 हो जाता है, और उन दोनों का योग दिया है 80 वर्ष। ठीक है, इन दोनों प्रेजेंट में उन दोनों का योग दिया है 80 वर्ष। अब देखिए, जब हम 8 वर्ष बाद देखेंगे तो 8 वर्ष ए का भी बढ़ेगा, 8 वर्ष बी का भी बढ़ेगा, दोनों का तब सम कितना बन जाएगा 16 वर्ष। तो इसमें अगर हम 80 में 16 वर्ष ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों का सम कितना आ रहा है 32 ना, यानी 32, इन दोनों का सम 32 है, लेकिन दिया क्वेश्चन में कितना 96, कितने गुना हो गया 3 गुना। तो आपका ए भी कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी 15 × 45 और 17 × 51। ठीक है, ये आपका एज आ गया। ठीक, एज ए कब का आया, ये 8 वर्ष बाद का आया है।
ठीक है। 51 और 45 ए और बी का 8 वर्ष बाद का आया है। अगर हमको प्रेजेंट निकालना होगा तो 8 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे, 8 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे। हमको पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए का यही है, ठीक है। तो हम इसमें से 8 वर्ष माइनस कर देंगे, यानी 45 माइनस 8 करेंगे तो 37 वर्ष, यानी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 37 वर्ष। दैट इज आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 1/x। ठीक है, हमको तो माइनस का पता है, हमको प्लस का निकालना है। तो हम प्लस, इससे प्लस निकालने के लिए मैं बताया था रूट में जो दिया है उसी का स्क्वायर कर दो, यानी 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस है तो +4 कर दो। ठीक, तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, रूट में 8 आ गया। तो x माइनस 1/x का वैल्यू 2 दिया है, इंटू x प्लस 1/1 का हम लोग निकाले √8। ठीक है, तो आंसर हो गया। और √8 को अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 2√2 लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी 4√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एनालिसिस दे दूँ पर डे। देखिए मैं उसी दिन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि उस दिन पूरा क्वेश्चन मिल नहीं पाता है। ठीक है, मैं एक दिन बाद इसलिए देता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पास पहुँच सके और आप लोग अच्छे से देख सकें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। और आप लोग जहाँ जहाँ से पुटअप कर रहा है उस चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस देखिए और उसको रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और देखते रहिए क्या SK पाठशाला। ठीक है।